तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी में आज आप सभी को विशेषण एडजेक्टिव पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे? सर्वनाम। हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में सर्वनाम पढ़ा, प्रोनाउन। अब हम लोग प्रोनाउन के डेफिनेशंस और उसके हिंदी में डेफिनेशंस ये सारे पढ़ लिए। अब हम लोग एडजेक्टिव विशेषण के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग पहले विशेषण के डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसमें अभी पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डेफिनेशन जानेंगे, फिर हिंदी में जानेंगे। तो विशेषण एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजेक्टिव क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, एंड अब हम लोग हिंदी में जानते हैं क्या होता है। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं हम उसे विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग पहले जैसे कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, हमें उसमें जो उसका गुण क्या है, उसका गुणवत्ता तो गुण क्या है, वो हमें क्वालिफाई करके देता है एडजेक्टिव। ओके, हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं, समझ लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। पहले हम लोग इसे एक स्टोरी के टाइप में पढ़ के समझते हैं। एक गांव में एक दंपति रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनकी सफ़ेद गाय थी, वह बहुत दूध देती थी। बूढ़ा किसान अधिकांश दूध बेच देता था और थोड़ा सा स्वयं के लिए बचा लेता था। इससे उनके पास 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए और अब वे दोनों बहुत खुश थे। अब हम लोग एक और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, ये जितने सारे हैं ये जो है विशेषण एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव जैसे कि एक है तो ये एडजेक्टिव, यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव। गरीब, तो यहाँ पे हमें बतला रहा है कि ये जब दंपति जो थे ये गरीब थे। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव। एक्सक्यूज मी। ओके, अब है उनकी सफ़ेद गाय थी। तो गाय का एडजेक्टिव मतलब गाय का विशेषता बतला रहा है कि वो सफ़ेद था। अब वो बहुत दूध देती थी, तो दूध बहुत देती थी, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। अब दूध देती थी। बूढ़ा किसान क्या था? बूढ़ा था, तो ये भी क्वालिफाई कर रहा है। अभी दूध अधिकांश, तो ये बेच देता था, तो दूध को अधिकांश बेच देता था, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब थोड़ा सा, स्वयं के लिए कितना लगता था? थोड़ा सा, तो ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। ये विशेषता बतला रहा है। अब कितने रुपए इकट्ठा हुए? 10,000, तो 10,000 हो जाएंगे एडजेक्टिव। खुश थे, बहुत खुश थे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। ओके, अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं? तो ओके, तो हम लोग जान लेते हैं। एडजेक्टिव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, जिसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सेकेंड है परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव। सार्वनामिक विशेषण, ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इधर जान लिए कि कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, 4 टाइप के। अब हम लोग पहले जान लेते हैं गुणवाचक एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, आकार, रूप, स्वाद, रंग, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के किसी गुण मतलब उसका जो उसके अंदर का क्वालिटी, आकार, शेप,
रूप, स्वाद, रंग, कलर और दशा आदि का ज्ञान कराता जो है, जो शब्द ज्ञान कराता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे लाल गुलाब सुंदर है, तो गुलाब क्या है? सुंदर है, तो ये हमें क्वालिटी बताया है। अब देखो, चलो पके आम खाते हैं, तो आम क्या है? पका है, तो ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। मेरे घर के सामने आम का विशाल पेड़ है, तो कितना बड़ा पेड़ है? विशाल पेड़ है, तो ये हो जाएगा विशाल, हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे लाल, सुंदर, पके और विशाल शब्द गुलाब, आम और वृक्ष संज्ञाओं के रंग, गुण, दशा और आकार बता रहे हैं। ठीक है, ये जो लाल, सुंदर, पके और विशाल थे, ये जो है गुलाब, आम और वृक्ष संज्ञाओं के रंग, गुण, दशा और आकार बतलाते हैं। ठीक है, जैसे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में देख लेते हैं। गुण दोष, गुण दोष अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, दयालु। ठीक है, अब है रंग, ये हो गया क्वालिटी। ठीक है, अब है रंग, कलर, काला, पीला, हरा, लाल, सुनहरा, चमकीला, गुलाबी। अब ये जैसे कि वो गाय काली है, वह गाय काली है, तो ये जो है क्वालिटी बताता, रंग बताता है कि गाय क्या है? काली है। अब है दशा, नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, रोगी, फटा हुआ। ओके, तो जैसे कि क्या है? वह शर्ट नया है, तो वहाँ पे हमें दशा बतलाता है कि वह शर्ट क्या है? नया है। अब है अवस्था, युवा, बूढ़ा, तरुण, छरहरा, कोमल। ठीक है, जैसे कि कोमल, वह बच्चा बहुत कोमल है, तो ये हमें अवस्था बतलाता है कि वो क्या है? कोमल है। स्थान, ग्रामीण, भारतीय, रूसी, देसी और विदेशी। और ये जो है हमें स्थान बतलाता है कि वह जो है रूस के लोग हैं, वह भारतीय लोग हैं, तो ये हमें स्थान बतलाता है। अब वे काल, काल आधुनिक काल, प्राचीन काल, ताजा, पुराना। ठीक है, जैसे कि वह रोटी ताज़ा नहीं है, वह रोटी ताज़ा नहीं है, तो वहाँ पे हमें क्या बतलाता है? काल बतलाता है कि वो ताज़ा रोटी नहीं है, वो स्टील रोटी है। तो फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और है आकार। आकार क्या है? छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, चौड़ा और तिकोना। तो ये हमें सेम बतलाता है कि वह सामान गोल है कि छोटा है, बड़ा है, ये बतलाता है। तो अब हम लोग तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो 7, 8, 9 के बच्चे होंगे, आप हमें जिसको ये समझ में नहीं आया होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब तो कमेंट आप जो करेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू।